नमस्कार, कामतगिरी वही न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कहेटा माफी गांव में 3 माह से गौशाला में चारे का पैसा न मिलने पर पशु भुखमरी की कगार पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कस्बे में बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया के चलते पुत्र ने पिता की पेंशन के चलते लाठियों से की पिटाई। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कहेटा माफी गांव में जल भराव के चलते ग्रामीण संक्रमण बीमारी का हो रहे हैं शिकार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कहेटा माफी गांव में 3 माह से गौशाला में चारे का पैसा न मिलने पर पशु भुखमरी की कगार पर। चित्रकूट के करबी ब्लॉक का कहेटा ग्राम पंचायत, जहां 3 माह से गौशाला में बंद जानवरों के चारे के पैसा न मिलने पर जानवर भुखमरी की कगार पर। सुबाड़े में पहली समस्या ये है कि 3 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने तक आज तक अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। दूसरी चीज़ कि जो गांव के लोग हैं अपने अपने जानवर अन्ना कर दे रहे हैं, अब उनके लिए कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। कई गांव के ग्राम प्रधान खुद परेशान है, क्योंकि मेरे पास 2-4 प्रधानों के फ़ोन आए, जैसे गढ़ीघाट प्रधान है, साईपुर प्रधान है, कि 3 माह हो गए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है भूसे वगैरह की। प्रधान का कथन 3 माह से चारे का पैसा तो मिला ही नहीं, साथ ही उसमें काम करने वाले केयर टेकर को भी नहीं दिया जा रहा है मानदेय। तो अब ये है, तो इस तरह की स्थिति में बताइए कौन जानवर रखेगा? न पैसा मिल रहा समय पे, न कोई, मतलब कुल मिलाकर के ये है जिलाधिकारी महोदय जी का आदेश कि जानवर रखें, पैसे की और भूसे की कोई व्यवस्था नहीं है। समय पे जब पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? जिस कारण से केयर टेकर अब गौशाला में काम करने को नहीं है तैयार, जिससे गौशाला की गायों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अच्छा, कि जैसे अन्ना पशु छूटे रहते हैं तो किसानों को किस तरह की समस्या आती है? किसानों की जो अभी तक तो फसल नहीं बोई गई थी, अब जो फसल बो दी गई है वो जो अन्ना है वो सब पैरों तले दब जाएगी। जो भी उसमें अंकुरित होंगे बीज, जो भी फसल उगेगी वो दब जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा। और गांव के लोग अपने निजी जानवर नहीं बांध रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट में दीपावली मेला शुरू होने वाला है। आगामी 3 तारीख से दीपावली का मेला शुरू होगा, जिसमें बुंदेलखंड और विंध्य के लाखों लाख लोग, करीबन 30 से 40 लाख तीर्थयात्री पधारेंगे और दीपदान करेंगे। दीपदान का बहुत महत्व है। भगवान राम की विजय का उत्सव है दीपदान। मेरे आए हुए सभी श्रद्धालु और पूरे चित्रकूट जिले और सतना जिले और पूरे बुंदेलखंड और विंध्य के जितने भी लोग आए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली में। भगवान कामतानाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको सबके उज्जवल भविष्य की सबकी कामना करता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कस्बे में बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया के चलते पुत्र ने पिता की पेंशन के चलते लाठियों से की पिटाई। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कस्बे में कलयुगी पुत्र ने पिता और भतीजियों को पीट पीट कर किया मरणासन। मेरा छोटा लड़का, क्या नाम है उसका? राजेश कुमार, और वही मुझको मारा है, बैठ रहे हैं और मुही मारा, मुँह नतनिन का मारिस और
और धमका के चला गया कि मैं जान से मारा दूंगा तुम। कारण पिता राम अवतार द्वारा पुत्र को पेंशन का पैसा न देना। किस लिए मारा? अब नहीं पैसा पाता हूँ ना। राम अवतार का आरोप पुत्र राजेश जब तक उनके पास 30 लाख रुपए रहा तब तक उसने अपने पास रखकर उसके 30 लाख रुपए को उड़ाया। तो इन लोग ने क्या किया हुआ? खर्चा कहीं नहीं और गल गद्दा उड़ाई नहीं, बस वो का कहीं एटीएम रहा है तो एटीएम से निकाल ले आते रहे हैं, अपन खर्चा करत रहे। और अब उनको लकवा मार दिया है जिसमें उनका बड़ा पुत्र राजकुमार अपने घर ले आया है। अब उनके बीच वाले पुत्र राजेश को पेंशन का पैसा नहीं मिलता, जिससे क्षुब्ध होकर राजेश 26 अक्टूबर को पहाड़ी में उनके बड़े पुत्र राजकुमार की दुकान आया और मिलने वाली पेंशन की मांग की। अब पेंशन का पैसा नहीं दिया गया तो उसने उनकी जमकर लाठियों से पिटाई कर दी। तो अब क्या चाहते हैं वो? अब फिर चाहती कि फिर ये पेंशन क्या हमें मिले तो फिर हमारा खर्चा चले। जिसमें बड़े पुत्र की लड़कियों ने बीच बचाव किया तो उनको भी लाठियों से पीटा, जिसकी पीड़ित ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो इसकी रिपोर्ट लिखवाने गए थे आप? हाँ। कहाँ? थाने। फिर? तो कहती तो तोरे गलती है तो सब दे दीने हैं, अपन हाथ काट दीने हैं, तो अब तो ही यही तो न सजा दे हैं। कौन कह रहा था? पुलिस वाले ने। थक हार कर उसने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। उन्होंने भी केवल आश्वासन ही दिया। और पुलिस अधीक्षक के पास गए तब? पुलिस अधीक्षक हमें कुछ नहीं कही थी। हाँ लौटी आए हैं। सुनवाई हुई? हाँ नहीं हुई। क्या चाहते आप? तब फोन करके बताएं नहीं ना, चोटें दिखी न हमारी न कुछ, और यह कहें कि वह जाओ फ़ोन करके कहे राहुल जी से मैं बात कर लिया हूँ, अब तुम जाओ। वहीं उनके पुत्र का कथन, हमारे पिता मानसिक विक्षिप्त है जिसका बड़ा भाई फायदा उठा रहा है और अब पिताजी उनके हिस्सा नहीं दे रहे हैं और कमाई करने पर अड़ंगा लगा रहे हैं। और रही बात मान लीजिए मारपीट की है, इसलिए कि इनकी जो मानसिक स्थिति है पिताजी की वो हमारे सामान्य नहीं है। हम आपको बता दें कि पीड़ित करबी में जल संस्थान में कर्मचारी था। रिटायर्ड होने के बाद उनको 6 लाख एरियर मिला था। अब उनको पेंशन मिलती है। पेंशन के कारण से ये विवाद हुआ। मतलब कहीं नौकरी भी करते थे आप? हाँ। कहाँ? करबी माहिया नहीं, जल संस्थान। तो उसमें आपको कितना एरियर मिला था? एरियल मिला रहा 18 लाख। और कुल मिला के कितना होगा आपके पास तक? कुल मिला के पहले जो खाते में रहा है, हाँ। तो वो जमा था तो उसको पहले निकाल लिया। 25 से 30 लाख रहा, लगभग 25-30 लाख रहा है। जैसा भी हो, इस मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब है कि जो चोटों के निशान है वो गलत है क्या? चोटों के निशान गलत इसलिए नहीं है कि जैसे मैं गया जाने के बाद ये इसी तरह के चा रोजाना का विवाद, रोजाना के झंझट, रोजाना के विवाद करते रहते हैं। उन्हीं विवाद में आपसी झगड़ा हो गया इनका, हमारा आपसी झगड़ा हो गया। उसी झगड़े में अब जब मारपीट ये करने लगे तो मारपीट हुई। उसी में अब जो कोई सामने पड़ गया उसी के डंडा लग गया मान लीजिए। और अब उसमें कौन सामने आया, भतीजी आई कि पिताजी आए? अब वो झगड़े में तो झगड़ा ही हुआ। इस तरह की सब सिचुएशन है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कहेटा माफी गांव में जल भराव के चलते ग्रामीण संक्रमण बीमारी का हो रहे हैं शिकार। चित्रकूट के करबी ब्लॉक का कहेटा माफी गांव, जहां कुम्हारों
को मिट्टी निकालने के लिए सरकार ने पट्टे की जमीन दी थी। मिट्टी निकालने के कारण उस जमीन में गड्ढा हो गया जहां 12 महीने जल भराव रहता है। जी, ये जो पीछे जल भराव है, किस तरह की समस्या आती है आपको? हमको सर जी ये आती है कि जब बाढ़ आती है, ये खेत में पानी भर जाता है। अब जब भर गया तो हमारे घर में घुसने लगता है, तो हम पट्टी खोद खोद हमने देहरी में माटी रखते हैं। हमारे नान जो बच्चे हैं, इनको हम कंधे में लेकर हम पार कराते हैं, तब टट्टी हो आते हैं। और हमको बहुत दिक्कत आती है, हमारा दाना पानी जो गल्ला है हमारा सब सड़ जाता है शीत के कारण। बारिश में तो ये स्थिति पैदा हो जाती है कि जल भराव के कारण लोगों के घरों में पानी तो घुसता ही है, साथ ही कई घर गिर भी गए हैं। इस बार बारिश में कैसे क्या घर गिरे हैं आपके? साहब बहुत दूर पानी भरा था और यहाँ हमारे घर गिर गए थे बारिश में। आने जाने के रास्ते नहीं, आने जाने हम गिर जाते थे। प्रधान जी दिखे तो क्या हुआ, कुछ मुआवजा मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला साहब। क्या कहते हैं प्रशासन, क्या कहता? क्या कहते, बस देख जाते हैं, बस कुछ नहीं होता। देख जाते हैं? हाँ, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जिसके मुआवजे के लिए प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालात जस की तस बनी हुई है। हम घर भी गिर जाते हैं। कितने घर गिर चुके हैं अभी तक? घर इधर अंगहे के देख ला गिरे ना पा रहे हैं, पानी के कारण ना गिरे पा रहे हैं सर। कितने गिर गए हैं? पीछे का घर गिर गया पानी क्या, यह भराव का कारण वह खाली पड़ता है, तो यहाँ से जहाँ पानी गया तो अब तो हालात ये हो गए हैं कि जल भराव में पनपने वाले मच्छरों से लोग संक्रामक रोग का शिकार भी हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निस्तारण कराया जाए। जो जल भराव हो जाता सामने, तो ये तलैया है, क्या है ये? तलैया नहीं है सर जी, यह कुम्हारा की मट्टी है, मिट्टी का दिन का है। तो मिट्टी के कारण खोदता है यहाँ, तो यहाँ गड्ढा हो जाते हैं, तो इस कारण यह पानी निकल नहीं रहा उधर। अब मिट्टी नहीं निकाली जाती। अब जहाँ पानी की जगह नहीं इधर, किसी से किधर से निकल जाए पानी। तो यह सरकार जी, हम बड़ी विनती है, बड़ी तुमसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो यह पानी गड्ढे का है, तो इसको जगह दीन जाके किसी तरह से कनो हालत कनो तरह से निकल जा, कनो का नाली बना के। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कहेटा माफी गांव में 3 माह से गौशाला में चारे का पैसा न मिलने पर पशु भुखमरी की कगार पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कस्बे में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया के चलते पुत्र ने पिता की पेंशन के चलते लाठियों से की पिटाई। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कहेटा माफी गांव में जल भराव के चलते ग्रामीण संक्रमण बीमारी का हो रहे हैं शिकार। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।